ए प्लस पे आपके डिस्कशन करने से पहले मैं सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और ये चीज मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको मिस आउट कर रहे हैं। और जब उस वीडियो में मैंने उसको बताया था तो भी काफी लोग शॉक में आ गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और मैं आपको आज फिर एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं उसी चीज का कि ये पॉसिबल है। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है कोमल जी ने, जो सेल कर रही हैं एमडीएफ हैंगिंग्स। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है, कैसा इनका प्रोडक्ट है, कैसी इनकी इमेजेस हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो हीलियम 10 टूल से हम क्विकली स्कैन जब करते हैं तो हम देख सकते हैं होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 1,16,000 प्लस। ऑर्नामेंट्स में इसकी रैंक है 494। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2900 है। एंड करंट रेटिंग रिव्यूज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक नया प्रोडक्ट है ये। तो इमेजेस से शुरू करते हैं और देखते हैं। पहली इमेज में हम देख सकते हैं एक मंदिर सा दिख रहा है और पीछे हैंगिंग्स टंगे हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बात बोलूंगा कि ये इमेज हम देख के ही समझ सकते हैं कि अमेजॉन गाइडलाइन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अगर एल्गोरिथम को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, जब मैंने आपका प्रोडक्ट पहली बार देखा, जब मैंने लिस्टिंग खोली तो मुझे ऐसा लगा कि गणेश जी को आप सेल कर रहे हो। मुझे वो प्रोडक्ट नहीं दिखा जब तक मैंने पढ़ा नहीं कि आप यहाँ पे एमडीएफ हैंगिंग्स बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जब अमेजॉन गाइडलाइन को ही ये जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये आपको फ्यूचर में दिक्कत देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी वीडियो को मैंने देखा है, वीडियो आपका नॉर्मल है, जो आपकी इमेजेस हैं उसी के यूज करके, उसी का कंटेंट आपका टाइटल बुलेट पॉइंट का यूज करके आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई यूनिक चीज आपने नहीं दी है। और मैं ये बोलूंगा कि वीडियो के केस में वीडियो बहुत एक अच्छा कन्विंसिंग फैक्टर जनरेट करता है किसी भी पोटेंशियल कस्टमर को फाइनल कस्टमर में बदलने में, तो या शॉपर को हम बोल सकते हैं शॉपर बदलने में। तो जो यहाँ पे नहीं दिखा है। चलते हैं आपकी नेक्स्ट इमेज पे। तो नेक्स्ट इमेज के केस में भी हम देखेंगे आपने वही एक लाइफस्टाइल टाइप की इमेज है, एक और मंदिर दिख रहा है, वहां पे आपने एमडीएफ हैंगिंग्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं ये बोलूंगा, जो आपकी पहली और दूसरी इमेज है, इसमें जो भी आपने इमेजेस यूज करें अपने एमडीएफ हैंगिंग्स के, वो अच्छे नहीं है। रीजन भी, एक तो हाई रेज नहीं है, दूसरा थोड़े से ब्लरी है, तीसरा रियल नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है फोटोशॉप से बस वहां से कट पेस्ट करके ना पूरे मंदिर में लगा दिया गया है। तो बहुत रियलिस्टिक फील नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। तो आपने नेक्स्ट इमेज में, जो कि एक्चुअली आपकी मेन इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट लगाया हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे डायमेंशंस बताए हुए हैं, विच इज ओके। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया हुआ है। तो ये जो स्लाइड है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे कंपैरिजन वाला फील नहीं आया। क्रोमल क्राफ्ट स्टूडियो एक तरफ है, अदर ब्रांड है, लेकिन वो वर्सेस अगर हम लिख देते हैं या कुछ सेग्रीगेशन अच्छे से होता है ना, तो वो चीज मैटर करती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, जो आपका पहला पॉइंट है, आपने लिखा बिग एंड ग्रैंड लोटस डिजाइन 28 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ नहीं होगा, लेंथ होगा, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लें। उसके बाद बाकी मैंने आपके सारे पॉइंटर्स पढ़े हैं। तो बहुत इंप्रेसिव कंपैरिजन नहीं लगा ये, पहली चीज, क्योंकि कंपैरिजन वाली फील ही नहीं दे रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने जो अदर ब्रांड है उसमें क्रॉस 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 लगा दिए, लेकिन आपके जो एरिया है, जो आपका यूएसपी है, वहां पे टिक का निशान होता तो ज्यादा एक फील आता कि आप सही काम कर रहे हैं या सही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इन्फो आइकन्स का यूज किया है अपने केस में। तो एक कह सकते हैं कि एक जो बेसिक टेम्पलेट होता है वर्सेस का कंपैरिजन दिखाने का, वो यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो आप स्टैंड आउट नहीं करवा पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आपकी बाकी इमेजेस का। वाई वी आर डिफरेंट, तो आपने यहाँ पे अपना एमडीएफ के बारे में बताया, एलिगेंट बीट डिटेलिंग बताया, डुअल लेयर कोटिंग बताया, विच इज गुड। एंड फाइनली आपने लिखा है प्रीमियम क्वालिटी कैन फील प्राउडली मेड लव इन इंडिया फ्रॉम हर हैंड्स टू योर होम, सेलिब्रेट वुमेन आर्टिसन। तो इस इमेज में भी मैं ये बोलूंगा एक कंसर्न है प्रीमियम क्वालिटी का। बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है, वो प्रीमियम क्वालिटी या बेस्ट सेलर ऐसे आइकन्स या डिजाइन्स यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं, लेकिन आप नहीं लिख सकते एज पर अमेजॉन गाइडलाइन। ऑल्सो हो सकता है जो आप बेच रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग प्रीमियम हो, मेरे अकॉर्डिंग ना हो, या जो शॉपर है उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो प्रीमियम क्वालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल। तो आपको यहाँ पे अगर प्रीमियम क्वालिटी बतानी है तो आपको उसको थोड़ा सा डिटेल आउट करना पड़ेगा, वो किस ग्रेड का मटेरियल है, वो कितने प्लाई का है, सो दैट ये पता चले कि हाँ सच में एक प्रीमियम क्वालिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ओवरऑल बोलूंगा, आपकी लास्ट की कुछ इमेजेस में मैंने ध्यान से देखा है तो आपने वाटरमार्क का यूज किया है।
विच इज ऑल्सो अगेंस्ट द Amazon गाइडलाइंस। तो आप किसी भी इमेज में वाटरमार्क यूज नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली आपके केस में तो आपने जिस तरीके से लगाया उससे क्या हुआ है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो और ज्यादा अजीब सा लगने लगा है, तो लुक एंड फील नहीं आ रहा वो प्रीमियम वाला। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं, जो सजेशंस हैं, उनको आप अपनी इमेजेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इमेजेस आपकी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसे बनाया। टाइटल आपने बनाया कोमल क्राफ्ट स्टूडियो प्रीमियम एमडीएफ लोटस हैंगिंग्स झुमकी स्टाइल सेट ऑफ 6 पिंक रानी डुअल लेयर कोटिंग होम वॉल डेकोर फॉर दिवाली वेडिंग नवरात्रि गणपति टेम्पल एंड पूजा रूम डेकोरेशन। तो ये मैं बोलूंगा कि आपने जो टाइटल बनाया है वो आपका अच्छा बना हुआ है। प्रीमियम वर्ड थोड़ा सा इशू कर सकता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत ज्यादा सेलर्स को देख रहा हूँ मैं आजकल प्रीमियम या बेस्ट सेलर या लेटेस्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेंडिंग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कीवर्ड्स आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, इनको कोशिश करिए अवॉइड करने का। बाकी आपका टाइटल अच्छा है। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट कैसे हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है वो ये जाती है कि आपने HTML आइकन्स यूज किए हुए हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो लिस्टिंग सप्रेस होने के चांसेस होते हैं या Amazon आपको नोटिफाई जरूर करेगा इस चीज को लेके, आज नहीं किया है तो बाद में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से जो HTML आइकन्स हैं उनको यहाँ से हटा लें। ठीक है, उसके बाद मैं हेडर्स की बात करूं तो आपने हेडर्स लगाए हुए हैं विच इज अ गुड थिंग, लेकिन वो कैप्स में नहीं है, तो इसको कैप्स में कर लीजिए सो दैट वो स्टैंड आउट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पहले हेडर की बात करूं तो आपने लिखा है प्रीमियम पिंक लोटस टेसल सेट हाइफन, लेकिन वहीं पे बाकी अगर मैं हेडर्स की बात करूं तो आपने हाइफन की जगह कोलन का यूज किया है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके टेक्स्ट में, तो इसको भी आप यहाँ पे करेक्ट करें। बाकी मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल जिस टाइप का प्रोडक्ट है, एक एमडीएफ हैंगिंग है, उसको मार्केट करने के लिए ज्यादा पॉइंटर्स होते नहीं है, और जितने भी पॉइंटर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वो मोर देन एनफ है। तो बुलेट पॉइंट्स में बेसिक मैंने जो सजेशंस दिए हैं HTML आइकन्स को लेके, टेक्स्ट यूनिफॉर्मिटी को लेके, हेडर कैप्स को लेके, वो ठीक कर लीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। अब चलते हैं, देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी या ए प्लस वगैरह बनाया है, तो ए प्लस आपने यहाँ पे बनाया है विच इज गुड। अब ए प्लस पे आपके डिस्कशन करने से पहले मैं सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और ये चीज मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको मिस आउट कर रहे हैं। और जब उस वीडियो में मैंने उसको बताया था तो भी काफी लोग शॉक में आ गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है, और मैं आपको आज फिर एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं उसी चीज का कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रांड है वो जेनरिक है, लेकिन इस जेनरिक लिस्टिंग पे भी ए प्लस इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जेनरिक लिस्टिंग पे ए प्लस पॉसिबल है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और पिछले 2-3 सालों से ये फीचर एक्टिवेट हो चुका है, ओपन हो चुका है सबके लिए। तो जो ए प्लस है वो आपका कन्वर्जन रेट 11% से अप टू 17% तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज ए प्लस एंड ब्रांड स्टोरी। ठीक है, तो ब्रांड स्टोरी हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपना ए प्लस बनाया है, तो इनका ए प्लस एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कोमल क्राफ्ट स्टूडियो वेयर ट्रेडिशन मीट्स आर्ट। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं, इन्होंने कहा व्हाट्स मेक्स अस स्पेशल, मेड इन इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, प्रीमियम क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे भी इन्होंने वाटरमार्क का यूज किया है, तो वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, वो यहाँ पे हटेगा। इसके अलावा आपने लिखा है प्रीमियम क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो प्रीमियम क्वालिटी मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने लिखा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन? 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 50% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा भी कुछ लिखते हैं तो भी अलाउड नहीं है, रीजन भी कि कैसे पता कि कस्टमर सेटिस्फाई है, आपकी नई लिस्टिंग है, वहां पे कोई रिव्यूज नहीं है, तो ऐसे टर्म्स को अवॉइड करें जो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अमेजॉन की गाइडलाइंस पढ़ लें। कभी भी लिस्टिंग बनाने से पहले बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं एंड बाद में दिक्कतों का उन्हें बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है या बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो लोग, तो अवॉइड करें इन चीजों को। तो प्रीमियम क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ से हटा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने यहाँ पे लिखा है एवरी पीस इज अ स्टोरी हैंडमेड इन इंडिया एंड ऑल, और अ वाइड वैरायटी ऑफ हैंड क्राफ्टेड ऑप्शन लिखा है, फिर से वाटरमार्क आया जिसको आपको हटाना चाहिए। और जो आपने ऑप्शन यहाँ पे दिखाए हैं ना वाइड वैरायटी के भी, वो इमेजेस भी आपकी ब्लर है, तो इमेजेस पे क्लियरली दिख रहा है आपने है ना जो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना ही एफर्ट किया है। आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ एक डिसेंट फोन से भी अच्छी फोटो आ जाती है, आप उससे भी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, वो खींचिए, बढ़िया सा ए प्लस बनाइए। अगर आप ए प्लस नहीं बना पा रहे हैं, आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com पर,
और एक बढ़िया सा खूबसूरत इंपैक्टफुल जो हाई कन्वर्जन आपको दे, वो ए प्लस आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस में आपकी काफी फाइट लग रही है। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले आपका ऑल टेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। तो ऑल टेक्स्ट में हम देखेंगे, आपने लिखा है कोमल क्राफ्ट स्टूडियो लोटस, तो स्टूडियो की स्पेलिंग ही गलत है। तो मैं पहले ही ऑल टेक्स्ट देख के समझ गया कि आपने ऑल टेक्स्ट की पावर को यूज नहीं किया है और स्टूडियो की स्पेलिंग गलत है। इसके बाद नीचे आते हैं वाई चूज अस और वैरायटी एंड ऑल, तो बेसिकली आपने ऑल टेक्स्ट का ढंग से इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो एक और आप अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। चलिए देखते हैं आपके रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। तो रिव्यूज आपके नहीं है, तो क्लियरली मैं शुरू में ही रेटिंग्स देख के समझ गया था कि आपका प्रोडक्ट नया है। चलिए आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। ठीक है, तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है एंड आप जैसे मैंने बोला क्लियरली दिख रहे थे कि आप रिसेंटली आपने सेल करना शुरू किया है और एज आपका दिख ही रहा है कि आप 1 महीने से सेल कर रही हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी डेटा एनए ही आएगा, क्योंकि अभी एल्गोरिथम भी आपको मैप कर रहा होगा आपके कंपटीटर के अगेंस्ट, तो टाइम लगेगा। तो सेल्स आपकी 11 यूनिट हुई है, रेवेन्यू आपका लगभग 2700-2800 रुपए है, प्राइस आपका 299 है, बीएसआर आपका यहाँ पे काफी ज्यादा है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो टोटल कीवर्ड्स हैं 29, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 40,000 के करीब है। ठीक है, तो आई हाईली रेकमेंड कि आपकी लिस्टिंग्स ना अभी पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। कीवर्ड्स मुझे वहां पे बहुत ज्यादा दिखे नहीं, इमेजेस आपकी अच्छी नहीं है, ए प्लस आपने डिसेंट नहीं बनाया है। आई हाईली रिकमेंड गो फॉर अ टूल लाइक हीलियम 10 सो दैट आप सेरेब्रो और जो मैग्नेट टूल है वहां से कीवर्ड्स निकालें, कॉम्पिटिटर्स के रिवर्स एसिंग करें और वहां से वो कीवर्ड यूज करें अपनी लिस्टिंग में, फर्दर लिस्टिंग बना सकते हैं। हीलियम 10 का ही एक और फीचर है स्क्रिबल, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। इन सभी टूल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूज करें वो टूल और अपनी लिस्टिंग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाएं। ठीक है, गुड एनफ। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी मैं लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो Amazon FBA बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है आयुष जी ने, जो बेच रहे हैं फ्लैक्सीड। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है, कैसा इनका प्रोडक्ट की इमेजेस हैं और पूरा कंटेंट और इमेजेस एनालाइज करते हैं। और शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे हम हीलियम 10 जो वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग टूल है इंडस्ट्री का, उसका यूज करके। तो जल्दी से स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। ग्रोसरी एंड गॉर्मे में इसकी जो रैंक है वो है 58,000 प्लस, फ्लैक्सीड में इसकी रैंक है 172। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 1900 प्लस है। करंट रेटिंग अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक नया ब्रांड है। और चलिए शुरू करते हैं इमेजेस से। तो पहली इमेज हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है, Amazon गाइडलाइन को ये फुलफिल कर रही है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इनका ब्रांड है हेल्थफिनिटी रॉ फ्लैक्स सीड्स 500 ग्राम, और एक यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे बनी हुई है, विच इज गुड। नेक्स्ट आपने वीडियो लगाया हुआ है, वीडियो मैंने चला के देखा, वीडियो मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। वीडियो में सिर्फ आपने फ्लेक्स सीड का यूज बताया है, तो यूज तो ठीक है, लेकिन आपका पैकेट वहां पे नहीं दिखा, आपके पैकेट से निकलते हुए सीड्स नहीं दिखे। तो ऐसे तो किसी का भी फ्लैक्स सीड या किसी भी प्रोडक्ट के फ्लैक्स सीड आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ। मुझे यूजेस पता है, मैं अगर फ्लैक्स सीड मैंने देखा है कि बहुत सारे वही लोग प्रिफर करते हैं जो बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है कि फ्लैक्स सीड के बेनिफिट क्या है। नो डाउट फ्लैक्स सीड के बेनिफिट और यूजेस मार्केट करना हमारा काम है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो में ना आपका प्रोडक्ट या आपकी ब्रांडिंग मुझे नहीं दिखी, तो ये मैं सजेशन दूंगा आपको वीडियो इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इमेज की बात करें तो आपने यहाँ पे बैक लगाया हुआ है अपने प्रोडक्ट का, जो कि Amazon की गाइडलाइन भी है। मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप फूड में या मतलब बेसिकली एडिबल या टॉपिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, एडिबल प्रोडक्ट जो खाने वाले हो गए, टॉपिकल प्रोडक्ट जो लगाने वाले हो गए स्किन रिलेटेड, तो उसका आपका जो इन्फॉर्मेशन है, इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे बताने होते हैं एज पर Amazon गाइडलाइन। तो उसके लिए क्या करना होता है? बैक लगानी होती है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, विच इज गुड। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो 3 ways टू यूज फ्लैक्सीड, तो यूज बताए उन्होंने कि कैसे कैसे हम फ्लैक्सीड को यूज कर सकते हैं। एक AI जनरेटेड इमेज है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है
ऐड इन स्मूथी, स्प्रिंकल ऑन सैलेड, मिक्स विद कर्ड, यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है वाई हेल्थफिनिटी फ्लैक्स सीड्स, और यहाँ पे ये बताया क्यों चूज करने चाहिए हमें ये सीड। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड पिक, ट्रिपल क्लीन, फार्म टू पाउच फ्रेशनेस। ठीक है, अब ये इमेज कहने को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्लियरली जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों की कि लोग आजकल बहुत ज्यादा एआई का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी इस लिस्टिंग में भी मैंने देखा है कि मेजॉरिटी इमेजेस एआई का यूज करके ही बनाई गई हैं, और जिसमें कोई बुराई नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग अभी भी एआई को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो प्रोडक्ट आपको डिजाइन करके देता है, जो आउटपुट देता है, उसको ढंग से एनालाइज नहीं करते हैं। अब इस लिस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने इमेजेस अपलोड तो कर दिए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैं आयुष जी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो चेंजेस मैं बताने वाला हूं वो आप अपनी लिस्टिंग में तुरंत ठीक कर लें, क्योंकि काफी सारे ब्लंडर्स हैं आपकी इमेजेस में। ठीक है, वापस आते हैं आपके प्रोडक्ट पे। तो अभी जो मैं पैकेजिंग की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है हेल्थफिनिटी रॉ फ्लैक्सीड, नीचे लिखा है नेट 500 ग्राम। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो आपकी जो ये पैकेजिंग है, ये फर्स्ट इमेज जो है, जो आपकी मेन इमेज है, उससे ऑफ है। कैसे ऑफ है, पहले पे चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट आपका डिफरेंट हो गया है, और नीचे 500 ग्राम लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। ठीक है, ऊपर आपने ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट इमेज है वहां पे ब्लैक कलर से आपने रॉ फ्लैक्सीड लिखा हुआ है, नीचे सिर्फ 500G लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपकी इमेज जहां पे आपने वाई हेल्थफिनिटी फ्लैक्सीड यूज किया है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका रॉ फ्लैक्सीड ब्राउन कलर से लिखा हुआ है, और नीचे नेट 500G लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो सिंक होना चाहिए पैकेजिंग में वो यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि अब कस्टमर जो बहुत ध्यान से देखेगा, और नो डाउट कि प्रोडक्ट ऐसा है जिसको वो बहुत ध्यान से देखते भी हैं क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है, तो वो अब धीरे धीरे कंफ्यूज होना शुरू होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं आपकी अगली इमेज पे। अगली इमेज आपने यहाँ पे बनाई है हेल्थफिनिटी रॉ फ्लैक्सीड 100% रॉ एंड नेचुरल 500 ग्राम, और फ्लैक्सीड के यूजेस आपने बताए हुए हैं। ठीक है, और मैं सच बताऊं ना, ये जो इमेज है ना, ये बहुत मेस्ड अप है। ठीक है, अब मैं ब्रेक डाउन करता हूं इसको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्लैक्सीड यूजेस, तो आप ऑलरेडी बता चुके थे थर्ड इमेज में, तो फिर से यूज बता रहे हैं। तो पहला कंसर्न, ठीक है, जो चीज आप मार्केट कर चुके हैं उसको फिर से बताने का कोई पॉइंट नहीं है, या और भी चीजें हैं जिनको आप मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे। तो फिर से आपकी पैकेजिंग चेंज हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, रॉ सीड हो गया, बीच में वो था, बाउल लग गया, तो ये आपका पूरा चेंज हो गया। इसके बाद फ्लेक्स सीड यूजर्स में फ्लेक्स का एफ और एल बड़ा है, ए एक्स छोटा है, क्योंकि ए जनरेटेड है, ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद ऐड टू ओटमील में ओरमील है, ओटमील की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, मिक्स टू स्मूदीज हो गया, टॉप योगर्ट और कर्ड हो गया, मेक योगर्ट और कर्ड हो गया। तो ये कैसे क्या चल रही है लाइनें, ये समझ नहीं आ। मेक एन एग सब्स्टिट्यूट, नो डाउट फ्लेक्सीड जो है वो पानी में मिला के बेकिंग के लिए, एक्स के सब्स्टिट्यूट्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वो सेंटेंस क्लियर नहीं है। ठीक है ना, वो अगर मैं फ्लेक्सीड यूज करता हूं तो मुझे पता है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये लिख देना मेक एन एग सब्स्टिट्यूट, वो यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है। और नीचे के जैसे मेक योगर्ट और कर्ड और टॉप योगर्ट और कर्ड, ये दोनों सेंटेंस सेम है। तो जस्ट बिकॉज कोई इमेज बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो वो यूज करने का कोई सेंस नहीं है अगर वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प नहीं कर रही, वो मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो कन्वे नहीं कर रही, और अल्टीमेटली कस्टमर को कंफ्यूज कर रही है। तो ये इमेज आपको यहाँ पे चेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, और आपने यहाँ पे लिखा अनलॉक द पावर ऑफ फ्लेक्सी फॉर योर हार्ट, फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर गट। डिसेंट इमेज है, मैं ये बोलूंगा कि ये बनाई गई है, एंड बहुत खास इमेज नहीं लगी मुझे, क्योंकि ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से, मतलब कलर कॉम्बिनेशन और आपका जो ब्रांड का कलर अभी चल रहा था हल्का सा येलोइश और ब्राउन येलोइश, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इन्फो आइकन्स यूज करे गए हैं, उसके पीछे येलो कलर, तो बहुत इंप्रेसिव इमेज नहीं है ये चीज है। उसके बाद आपने फसाई का लाइसेंस लगाया है, देन वेजिटेरियन का, एंड देन फाइनल एक्सप्लोर अवर रीच। और यहाँ पे भी अभी चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपकी सारी पैकेजिंग चेंज हो गई है। ठीक है, और इवन फ्लेक्सी जिसको आप बेच रहे हैं उसकी भी पैकेजिंग चेंज हो गई है। मैं इसको देख रहे हैं आप तो अभी, लेकिन आपकी फर्स्ट इमेज में क्या था, मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट इमेज को ऐसी थी आपकी इमेज। ठीक है, तो एक्चुअली आप पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं कस्टमर को कि एक्चुअली आपकी पैकेजिंग क्या है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज और यहाँ पे मैंने अभी नोटिस करी, वो ये कि अभी तक आपकी पैकेजिंग में ना कहीं पे भी पंच लाइन नहीं थी, या ब्रांड की एक लाइन नहीं थी। देखिए, लेकिन इन पैकेजिंग में आ गई है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, तो बिल्कुल भी सिंक नहीं है पैकेजिंग में। आप कहीं पे भी ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे एक यूजर का, एक पोटेंशियल शॉपर का, तो ये आपकी इमेजेस से झलक रहा है। तो
ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि कस्टमर कंफ्यूज होगा और शायद ही इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा। तो इमेजेस पे डेफिनेटली आपको वर्क करना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं अब आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल आपने बनाया है हेल्थफिनिटी फ्लेक्सीड 500 ग्राम रॉ एंड अनरोस्टेड अलसी ओमेगा 3 फाइबर एंड प्रोटीन रिच सपोर्ट वेट लॉस डाइजेशन स्किन एंड हेयर हेल्थ ग्लूटेन फ्री सुपर फूड फॉर स्मूदीज एंड शेक्स। ओवरऑल मैं ये बात करूंगा कि टाइटल आपका अच्छा है, सिर्फ मुझे एक दो कंसर्न लगे। पहला ये कि शेक्स के बाद में इन्वर्टेड कोट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो गलती से लगा होगा, इसको आप ठीक कर लें। दूसरा यहाँ पे आपने लिखा है सपोर्ट्स वेट लॉस डाइजेशन। तो कहानी क्या है कि कभी भी जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी भी टाइप का अमेजोन पे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते विदाउट प्रूफ। हालांकि आपका जो स्टेटमेंट है वो सपोर्ट वर्ड है वो कि डिसेंट एनफ है, तो मुझे लगता नहीं है कि अमेजोन को कुछ कहना चाहिए, बट चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे तो किसी ने ये चीज नहीं लिखी होगी। तो वर्डिंग्स बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो वेट लॉस या स्किन हेयर के लिए बेनिफिशियल होता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे चीजों को मेंशन करना। तो अगर अमेजोन आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, अगर क्वेश्चन करता है तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको अगर दिक्कत आएगी इस प्रोडक्ट पे, स्पेशली लिस्टिंग सेपरेशन को लेके, और जब आपको ना समझ आए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको नहीं इंडिकेट करेगा कि एक्चुअली इशू क्या है, तो यही वो पार्ट होगा जो आपको दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट देखते हैं। तो बुलेट पॉइंट के केस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं देख सकता हूं आपने हेडर्स डाले हैं लेकिन कैप्स में नहीं है, तो उनको आप कैप्स में कर लें। एंड रेस्ट मैं ये बोलूंगा कि आपके बुलेट पॉइंट्स काफी डिसेंट हैं, काफी ठीक ठाक हैं। बस वही मैं बोलूंगा, जैसे तीसरा बुलेट पॉइंट है वही वेट लॉस और डाइजेशन को लेके, तो यहाँ पे ये कंसर्न आ जाता है। या चौथा पॉइंट है प्रमोट स्किन ग्लो एंड हेल्दी हेयर। तो ये जो क्लेम्स हैं वो यहाँ पे दिक्कत देते हैं लिस्टिंग्स में, क्योंकि मैंने खुद फूड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, तो ये दिक्कत मैंने देखी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत आती है तो यही 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपको लिस्टिंग में अपडेट करने होंगे, करेक्ट करने होंगे, सो दैट लिस्टिंग अगर सप्रेस होती है तो वो ठीक कर पाए। चलिए देखते हैं, आपने ब्रांड स्टोरी या ए प्लस वगैरह बनाया है। ओके, तो आपने ब्रांड स्टोरी नहीं बनाई है, ए प्लस बनाया हुआ है। तो ए प्लस में आपने अपने ऊपर सब चीज़ें लिख दी गई हैं, केयरफुली हैंड पेड ट्रिपल क्लीन एंड ऑल, और उसके बाद आपने यहाँ पे इमेज बनाई है। तो इमेज आपकी पहली है रॉ नेचुरल हेल्दी फ्यूल योर बॉडी विद ओमेगा 3 फाइबर प्रोटीन, और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, गुड एनफ। ठीक है, एंड इसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे आपने एक और यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया हुआ है और जहाँ पे आपने लिखा है इजी वेज टू एंजॉय फ्लेक्सीड, और आपने उसका यूजेस बताए हुए हैं, गुड एनफ। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि दोनों इमेज की पैकेजिंग में यहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली इमेज देखेंगे तो ये थोड़ी सी ब्रॉड लग रही है, लेकिन नीचे वाली अगर मैं पैकेट की बात करूं वो थोड़ा सा लेंथ में लग रहा है, और दोनों ही 500 ग्राम है। चलो इसको मैं इग्नोर भी कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही मिनिस्कूल चेंज है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, लेकिन आपकी ब्रांडिंग है। देखिए पैकेजिंग का जो कंटेंट है ना, कंटेंट स्पेशली द फॉन्ट स्टाइल, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी पैकेजिंग कंसीडर की जाती है, यूनिफॉर्मिटी रखती है। अभी क्या है, आपने यहाँ पे लिखा है 500G, ऊपर वाले में लिखा है 500G, जी का स्टाइल देखिए, फॉन्ट टाइप ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चीजें ठीक रहें। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हेल्थफिनिटी TM आपका बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है नीचे वाली इमेज में। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीन आइकन आ रहा है, वेजिटेरियन आइकन आ रहा है, जो कि नीचे नहीं है। ठीक है, इवन आपका जो ब्रांड का लोगो है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब आपने नीचे एक और बनाया है वाई चूज हेल्थफिनिटी फ्लेक्सी, और आपने यहाँ पे उसकी चीजें लिख दी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, आपने लिखा है बाय चूज हेल्थफिनिटी फ्लेक्सीड, और आपने वही लिखा ओमेगा 3 रिच सुपर फूड हाई फाइबर फॉर डाइजेशन प्रोटीन। तो ए प्लस को भी आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये वही सेम इमेज है जो आपने फर्स्ट में यूज करी है। तो पॉइंट क्या है, मतलब आप वही चीज बार बार कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज लूज आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। ठीक है, नीचे चलते हैं। टॉप 3 डेली यूजेस ऑफ फ्लेक्सीड, फिर से आपने यूज बता दिए, और यही 3 यूज आप ऑलरेडी इस इमेज में बता चुके हैं, और यही सेम मिस्टेक आपने ऊपर लिस्टिंग में भी करी है कि बार बार यूजेस ही बताते रहे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। एंड उसके बाद आपने फिर एक पर्सन को लेके ये पूरा बताया है, लेकिन उसमें भी क्या है, वही है कि भाई सैलेड पे डाल लो, स्मूथीज पे डाल लो। तो मैं ये बोलूंगा कि आपने ए प्लस में कुछ भी यूनिक नहीं किया है, बस यूजेस को लेके बार 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 रिपीट किया है, तो देयर इज नो पॉइंट। ए प्लस आपका बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। चलिए जल्दी से ऑल टेक्स्ट चेक कर लेते हैं आपका। ऑल टेक्स्ट में आपने कहा फ्लेक्स 1, यूज फ्लेक्स, वाई फ्लेक्स एंड सैलेड फ्लेक्स, स्मूदीज, तो फ्लेक्स बस लिख दिया, वाटर फ्लेक्स, मॉर्निंग का MRNG। तो
क्लियरली दिख रहा है कि आपने ऑल टेक्स्ट भी यूज नहीं किए हैं, और इस पूरी लिस्टिंग में हमें साफ दिख रहा है कि शिद्दत से काम नहीं हुआ है, मेटिकुलसली काम नहीं हुआ है, जिसपे ध्यान दिया गया हो, एक ऑर्डर में चीजें आई गई हो। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो जो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोडक्ट पर डालने के लिए डाल दिया गया है, लेकिन वहां पे सीरियसनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका कोई रिव्यू वगैरह तो अभी नहीं है, क्योंकि जैसे क्लियरली शुरू में दिख रहा था कि आपका प्रोडक्ट नया है। चलिए आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। ऑब्वियसली दिख रहा है आप 1 महीने से सेल कर रहे हैं, नए हैं, तो डेटा फिर भी आपका काफी पॉपुलेट हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो सेल की बात करें तो आपके 10 यूनिट सेल हुए हैं, और टॉप 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 4400 प्लस है। रेवेन्यू की बात करें तो आपका लगभग 2000 है, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो लगभग 6,70,000 के करीब की सेल कर चुके हैं। ठीक है, प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव है। बीएसआर आप लगभग 50,000 के अराउंड है। एवरेज जो कॉम्पिटिटर्स का चल रहा है वो है 3300 के अराउंड। एंड नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास नहीं है। एवरेज कॉम्पिटिटर के पास लगभग 4800 प्लस रिव्यूज हैं, और रिव्यू रेटिंग सभी आपके पास नहीं है, लेकिन एवरेज चल रहा है 4.3। तो उसका मतलब क्लियर है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में अच्छी रेटिंग भी जो है, जो एवरेज रेटिंग है वो 4.3 है। तो थोड़ा अपनी जगह बनाना इजी नहीं होगा यहाँ पे। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 39, टॉप 10 कीवर्ड्स है 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 94,000 प्लस। आई हाईली रेकमेंड की जैसे आपकी अभी लिस्टिंग के हालात हैं तो गो फॉर सम प्रोफेशनल टूल लाइक हीलियम 10 एंड उससे कीवर्ड्स निकालिए, अपने लिस्टिंग्स को बनाइए एंड फर्दर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करिए। एंड मैंने बहुत बार देखा है कि जो नए सेलर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हीलियम 10 महंगा पड़ रहा है, लेकिन मैं प्राउडली कहता हूं कि अमेजिंग मार्केटर टीम ने स्पेशली निगोशिएट किया है ये प्राइस आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर पाएं या सही तरीके से लॉन्च कर पाएं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको वर्ल्ड में कोई नहीं देगा। जाइए, अवेल करिए, लिस्टिंग पे काम करिए और अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल करिए, बढ़िया तरीके से सेल करिए। यही मैं कहूंगा। ए प्लस पे आप थोड़ा सा और बेटर काम करिए, इमेजेस पे अच्छा काम करिए। नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपके इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं, ए प्लस आपका डिजाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com। इन केस अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको रेफरेंसेस चाहिए या आपको सिर्फ आइडिया चाहिए कि मुझे कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हर पोटेंशियल सेलर के लिए मेरे पास हर पॉसिबल सॉल्यूशन है। अगर आपको सच में शिद्दत के साथ अपने बिजनेस करना है अमेजॉन और प्रॉफिटेबल होना है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तरीके मैंने सारे बता दिए हैं। अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग में लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े भारी मन के साथ, वो है 0। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने अमेजॉन बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं? तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने अमेजॉन बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, पीपीसी का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना अमेजॉन बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करो, ग्रो करो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है शाहीन जी ने, जो बेच रही हैं काउ एंड गोट मैन्योर। तो फर्टिलाइजर ये बेच रही हैं, मैन्योर पाउडर है। तो लेट्स सी इन्होंने लिस्टिंग कैसे बनाई है, कैसे इनकी इमेजेस हैं एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हीलियम 10 टूल का यूज करके। क्विकली स्कैन करते हैं और देखते हैं कैसा ये परफॉर्म कर रही है। तो गार्डन एंड आउटडोर में इनकी जो रैंक है वो है 35,000 प्लस। मल्टीपर्पज फर्टिलाइजर में इनकी जो रैंक है वो है 1400 प्लस। 30 डे रेवेन्यू 0 है। रेटिंग्स हमें दिख नहीं रहे, तो ऑब्वियसली ये नया प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी इमेजेस से। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गोट मेन्योर है एंड काउ मेन्योर है एंड यहाँ पे मैक्स ऑर्गेनिक जो इनका ब्रांड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि अमेजॉन गाइडलाइन को तो ये इमेज फुलफिल कर रही है, क्योंकि वाइट बेस पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि इमेज अच्छी नहीं है, हाई रेज नहीं लग रही है, और जो एंगल, जिस एंगल से ये शूट की गई है इमेज, वो भी थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा फ्रंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है। तो ये थोड़े से कंसर्न है मुझे फर्स्ट इमेज को लेके। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से आपने अपने पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि
दोनों पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं इसको जूम भी करूं, बड़ा भी करूं, तो आप देखो दोनों पैकेजिंग सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, एक में गोट बनी हुई है और गोट मैन्योर लिखा है, नीचे में काउ डंग लिखा है और काउ बनी हुई है। तो इट्स बेटर कि अगर आप शायद कलर चेंज कर लेते तो भी आपकी पैकेजिंग डिफरेंशिएट हो जाती, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता, थोड़ा समझने में इजी होती। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में आपने काउ डंग लगाया और सेम इमेज है। अब देखो सेकंड और थर्ड इमेज को अगर मैं जल्दी जल्दी स्वैप करूं तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ बकरी और गाय बनी हुई है तो ही वो चीजें पता चल रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम सा है। ठीक है, तो पैकेजिंग आपकी बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है मैक्स ऑर्गेनिक गोट मैन्योर एंड काउडंग मैन्योर पाउडर विद न्यूट्रिशन नीडेड। तो लाइन कुछ अजीब सी है और इमेज भी थोड़ी अजीब सी लग रही है, बट ये आपको यहाँ पे करेक्शन करनी चाहिए, स्पेशली टेक्स्ट को लेके। नेक्स्ट आपकी इमेज है बिफोर एंड आफ्टर, जो आपने क्लियरली एआई जनरेटेड दिख रही है मुझे फिर से। एंड इसको मैं थोड़ा जूम करके देखूंगा, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि वो एआई यूज तो कर रहे हैं बट वहां पे दिक्कतें हैं, और सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। अब आपका ऊपर लिखा हुआ है मैक्स ऑर्गेनिक, तो आपका तो ब्रांड ही चेंज हो गया, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, आप अपने प्रोडक्ट का लोगो देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक के ऊपर लीफ निकले हुए हैं और मैक्सिम यहाँ पे एम लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपकी इस इमेज की बात करूं तो आपका लोगो भी चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा है नीचे 100%, नीचे कुछ लाइन ही समझ नहीं आ रही है, ये लाइन आपकी चेंज हो गई है मैक्स ऑर्गेनिक के नीचे, उसके नीचे लिखिए गोट मैन्योर, और गोट मैन्योर के नीचे यहाँ पे गोट और गाय का मिक्सचर हो गया है, तो ये बेसिकली काऊ लगने लगी है। तो यही होता है जब आप एआई इमेजेस को बस रैंडमली यूज कर लेते हैं या उन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड इमेज। आपकी पूरा ब्रांडिंग हिल चुकी है, आपकी मतलब पूरे ब्रांड बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, फोकस नहीं आ रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिए। इस इमेज, ये इमेज आपके ब्रांड के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट इमेज की बात करें, बिफोर आफ्टर, यहाँ पे ठीक है, आपने एक पौधा है उसका आफ्टर अगर हम काउडंग यूज करते हैं तो ऐसा आउटपुट आएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इमेज अच्छी नहीं है, आपकी इमेजेस अभी तक इंप्रेस नहीं कर पा रही हैं एज अ कस्टमर। उसके बाद लिखा है आपने बेनिफिट्स ऑफ मैक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजेस यील्ड, प्रमोट हेल्दी प्लांट ग्रोथ, 100% ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री। डिसेंट एनफ इमेज है, बट डिजाइन पर्सपेक्टिव से, ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट अ गुड इमेज। बट हाँ, आपने मैसेजिंग क्लियर कर दी कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में हाउ टू यूज मैक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर विद सॉइल, ऐड टू पॉट्स, फार्म बेड्स, व्हाट आर द प्लांट और डोसेज। ये मतलब आपने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, बट मैं ये कहूंगा कि टू मच कंटेंट इन अ सिंगल इमेज, तो इनको आप दो में ब्रेक कर सकते थे। एंड फाइनली व्हाई यूज मैक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो आपने इस इमेज को यहाँ पे बनाया है। इस इमेज को मुझे समझने में काफी टाइम लगा था, क्योंकि इतनी क्लैरिटी से आपकी चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फीड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्लैरिटी नहीं थी इमेज में। तो बट ठीक है, इट्स अ गुड इमेज, लेकिन इसको और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस आप दिखाना चाह रहे हैं वो कंफ्यूज ज्यादा कर रहा है, कन्विंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स अ केस। तो इमेजेस इज ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल आपने बनाया मैक्स ऑर्गेनिक काउ एंड गोट मैन्योर पाउडर 2 kg ईच, पैक ऑफ 2, गोबर खाद बकरी खाद कॉम्बो, प्लांट ग्रोथ बूस्टर फॉर वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब्स फ्लावर्स लॉन एंड फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूंगा कुछ चीजें जो मेरे को कंसर्न है, वैसे आपका ओवरऑल ठीक है। टाइटल, पहली चीज तो ये है कि आपने अपने पैकेट पे लिखा 100% इन दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो 100% ऑर्गेनिक आप कीवर्ड को अपने टाइटल में ले सकते थे। दूसरा, गोबर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एच नहीं आएगा, गोब हर लिखा हुआ है आपने, गोबर होता है। मेजॉरिटी लोग GOBAR ही सर्च करते हैं, और अगर आप गूगल या किसी सर्च इंजन में भी चेक करेंगे तो वही स्पेलिंग आएगी। इनकेस अगर आपको ये स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग भी यूज करनी है और इसके बेसिस पे भी आपको रिजल्ट में अपीयर होना है, तो इसको आप नीचे बुलेट पॉइंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा टाइटल में इस स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लें। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि होम गार्डन जो कीवर्ड है वो यहाँ पे मिसिंग है, वो आप ऐड करिए। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, और आपके पैकेट पे भी लिखा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो आपके टाइटल में वर्ड नहीं है। तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आपको अपने टाइटल में ऐड करना चाहिए। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी नजर जाती है वो जाती है आपके हेडर्स पे, हेडर्स कैप्स में, विच इज गुड। एंड मैं ये बोलूंगा कि गुड पार्ट इज दैट कि जो आपका प्रोडक्ट कर रहा है वो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, तो विच इज डिसेंट एनफ। दो चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। पहला, जो आपने इमेज में डोजेस बताए थे कि कितना डोज मिलाना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा, एक पॉइंटर बना सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंट, कि इसको यूज करने से पौधों में, फलों में किसी भी टाइप की डिजीज नहीं होगी, क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो उस तरीके का भी एक पॉइंटर आप अपने बुलेट पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने A+ वगैरह कुछ बनाया है कि नहीं।
ओके, तो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्लियरली ब्रांड स्टोरी और रिप्लेस नहीं होगा। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने ओवरऑल पढ़ा है, तो बेसिकली आपने मोटा मोटा सब कुछ सेम ऊपर वाली ही चीजें लिखी हैं, विच इज गुड। बट जो मेरे को कंसर्न है वो है आपके ये ग्रीन टिक्स, जो HTML आइकन्स हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, इनको आप हटा लीजिए एंड दिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वुड बी परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। नीचे चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था, आपकी अभी नई लिस्टिंग है, सारा डेटा NA ही है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की भी अगर बात करें तो टोटल कीवर्ड है 6 और टोटल सर्च वॉल्यूम है 13,000 प्लस। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 जैसा टूल यूज करें, कीवर्ड्स निकालें, कॉम्पिटिटर्स देखें, क्योंकि ये जो मार्केट है ना आपका, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। लेकिन इफ यू आर श्योर अबाउट इट कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आई हाईली रिकमेंड कि जो अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका एसिन यूज करें और उसको रिवर्स एसिन करें हीलियम 10 टूल का यूज करके, एंड वहां से कीवर्ड निकाल के अपनी लिस्टिंग में डालें, उनको ऑप्टिमाइज करें एंड देन फर्दर ऐड रन करें उन्हीं कीवर्ड्स पे, सो दैट जब आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाए तो आप ऑर्गेनिकली हायर रैंक कर पाए। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 0। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, स्पेशली सेलर्स को जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, कि अगर वो भी अपनी लिस्टिंग्स को एनालाइज करवाना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके वहां पे सिर्फ नेम, ईमेल आईडी और अपनी लिस्टिंग का लिंक भेज दीजिए, एंड आने वाले एपिसोड्स में डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग एनालाइज होगी। तो देर किस बात की है, सिंपली लिंक क्लिक करिए और अपनी लिस्टिंग को एनालिसिस के लिए सबमिट करिए, क्योंकि फ्री में है।